हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मेस पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारी जो सुपर डुपर सीरीज चल रही है उसमें रिसेंटली एसएससी की जो एग्जाम्स हुई है उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चंस लेंगे टाइम एंड वर्क के। तो टाइम एंड वर्क के जो सवाल हैं वो आप निकाल रहे होंगे और निकालते भी रहें। तो आप जो भी सवाल आए उसको पहले आप वीडियो को रोक करके खुद सोल्व करने की कोशिश करिए, बाद में सॉल्यूशन देखने की कोशिश करिए और सीखने की कोशिश करिए। हंसते मुस्कुराते सीखते रहिए आप। तो चलिए आज का पहला सवाल हम शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, इसको देखिए आप। ये कहना चाह रहा है कि ए और बी एक काम को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं जी? 12.5 दिन में। ए और बी दोनों मिलकर के। बी और सी दोनों मिलकर के 18.75 दिन में कर सकते हैं। सी और ए दोनों मिलकर के 15 दिन में कर सकते हैं। और ए बी सी मिलकर उस काम को डी के साथ कितने समय में करेंगे जो सी से केवल 40% कुशल है। सी का कितना परसेंट कुशल है? 40%। तो देखो ध्यान से सुनिए, प्यार से देखो एक बार। 12.5 है ये। 12.5 को आप 12 से 1/2 लिख सकते हो। 12 दूनी 24 और 1 25/2। इसी प्रकार इसको 18 से ही 3/4 लिख सकते हो। 18 चौक 72, 3 75/4। ये मन में चलनी चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है बातें। ये हमें आपको समझानी पड़ती है, इसलिए लिखना पड़ता है। तो देखो ध्यान से सुनिए, ए और बी मिलकर के काम को करते हैं 25/2 दिन। बी और सी मिलकर के काम को करते हैं 75/4 दिन में। और सी और ए मिलकर के काम को करते हैं कितने दिन में? 15 दिन। अब हम क्या करते हैं, सबसे कटने वाली संख्या ले लेते हैं। तो देखो ध्यान देना, यानी एलसीएम ले लेंगे। तो 25, 75 और 15, इनका एलसीएम आप लेकर के देखेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 75। यानी 75 ईंट लगाने का काम है। आप बट्टे में तो अगर एलसीएम लेते हो तो अंश का एलसीएम लेते हो, हर का एचसीएफ लेते हैं। तो हर का एचसीएफ एक आएगा, तो लेने की जरूरत नहीं। और आपका मन है कि लेना चाहिए तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 75 ईंट लगानी है एक दिन में। ये 12.5 दिन लेते हैं। तो 75 ईंट लगाने में कितने दिन लेगा? 6 दिन ले लेगा। अगर आपको पता नहीं लगा तो आप इसमें इसका भाग दे दीजिए। 75 में यदि आप 25/2 का भाग देंगे तो 2 कहां चला जाएगा? ऊपर चला। 25 से काटेंगे 25 75, 3 दूनी 6। ये 6 ईंट लगाएगा डेली। समझ गए बात को? देखो ये कैलकुलेशन वर्बली होनी चाहिए। लिख रहे हो तो आपको समझ में तो आ रहा है, लेकिन एग्जाम में पार नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना से। इसी प्रकार 75 में 75/4 का भाग देंगे तो 75 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा। तो भाई साहब ये लोग 4, 15 पा 75। इसका मतलब ये है ए और बी मिलकर एक दिन में 6 ईंट लगाते हैं। बी और सी मिलकर के एक दिन में 4 ईंट लगाते हैं। सी और ए मिलकर के एक दिन में 5 ईंट लगाते हैं। ठीक है, अच्छा। अब देखो अगर सबको जोड़ दिया जाए, सबको जोड़ दिया जाए तो देखो ए बी इसमें 2 बार आ गया, बी भी 2 बार आ गया और सी भी 2 बार आ गया। तो देखो ध्यान रखना, यानी कहने का मतलब ए बी और सी सब 2-2 बार आ गए। इसका ए बी सी तीनों मिलकर के 2 दिन तक काम करें। ए बी सी तीनों मिलकर के 2 दिन तक काम करें तो 6 और 4 10 और 5 15 ईंट लगा लेंगे। 2 दिन तक काम करें तो कितने ईंट लगा लेंगे? 15 ईंट लगा देंगे। अब ये कहना चाह रहा है कि डी के साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। अगर ध्यान रखना ये पूछता तीनों मिलकर के काम कितने समय में करें तो यही मामला निपट जाता। पूरी ईंट 75 ईंट लगाने के लिए 5 से गुणा करें, इसको 5 से गुणा तो इसको 5 से गुणा करें तो 10 दिन में पूरी ईंटें लग जाएंगी। कितने दिन में लग जाएंगी? 10 दिन में। ये पूछा नहीं है इसने। इसने क्या पूछा? इसने भाई साहब डी को और बुला लिया कि भाई साहब डी, भाई साहब तुम भी आ जाओ और हम क्या करते हैं, ईंट लगाते हैं। तो दो तीनों मिलकर 2 दिन काम करें तो कितनी ईंट लगाते हैं? 15। इसका तीनों मिलकर कर एक दिन ही काम करें तो 15 में 2 का भाग दिया 7.5 ईंट। 15 2 गुणा में भाग में आ जाएगा तो 7.5 ईंट लगेंगे तीनों मिलकर। अब ये कहना चाह रहा है डी का बताओ भाई साहब क्या करना है। तो पहले तो एक बात सुनो, ध्यान से सुनिए। सी और डी को बुलाएं तो आपको पहले तो ये बताना चाहिए सी कितना काम करेगा। सी से कंपेयर कर रहा है तो आपको पता है कि ए और बी मिलकर के कितनी ईंट लगाते हैं भाई साहब? 6 ईंट। ए और बी मिलकर के 6 ईंट लगाते हैं। तीनों मिलकर 7.5 ईंट लगाते हैं। 7.5 में से ये 6 ईंट लगाएगा, इसका मतलब ये 1.5 ईंट लगाएगा। यानी एक दिन में 1.5 ईंट लगाता है। कौन? सी एक दिन में 1.5 ईंट लगाता है। ठीक है, क्यों? 7.5 है। 7.5 में 7.5 में 6 जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब क्या करना चाह रहा है डी? डी क्या है? डी कह रहा है सी का 40% ही काम करता है।
40% को 40 का 40% ही काम करता है, तो इसका 40%, तो 1.5 का 40%, इसका 40% निकाल लो, 40/100 मान लो, वैसे 1.5 चौक 6, तो 0.6 आ जाएगा। मेरे हिसाब से आराम से प्यार से कैलकुलेशन कर 2/5 लगा लो, 40% को 2/5 करते हो ना, हाँ, ये कैलकुलेशन एकदम वर्बली हो जानी चाहिए। चलो अब प्यार से देखिए, तो डी कितनी ईंट लगाता है ये भी पता लग गया अपने को। अब ये कह रहा है सारे मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो पहले तो देखो एक दिन में कितनी ईंट लगाएंगे, तो सब मिलकर के देखो, तीनों मिलकर के 7.5 ईंट लगा रहे थे, और ये डी हो रहा है, ये 0.6 ईंट लगाएगा, मतलब 8.1 ईंट लगाते हैं। सब मिलकर के एक दिन में कितनी ईंट लगाते हैं, 8.1 ईंट। अब ये कहना चाह रहा है कि सब मिलकर के पूरा काम कितने दिन में, पूरा काम कितने ईंट का है, 75 ईंट का है भाई साहब, तो कितना समय लग जाएगा, 75 में भाग दे देंगे, एक दिन में कितनी ईंट लगाते हैं, 8.1। देखो जी भाई साहब, बड़े प्यार से देखना, आप पॉइंट हटाओगे ये 0 लग जाएगा भाई साहब, कटने की गुंजाइश केवल 3 से ही है, और किसी से कट नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, काट लो आप, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 250 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 27 नामक 243, और बचेगा 7, 9 सही 7/27 दिन में है ना, हाँ दिन, तो हो जाएगा 9 सही 7/27। ये दरअसल टाइपिस्ट ने थोड़ी कलाकारी लगा दी है यहाँ पर, इसमें टाइपिस्ट ने पूरे ऑप्शन सही नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, आप तो कर लेना, 9 सही 7/27 दिन में चारों आदमी मिलकर के इस काम को पूरा कर सकते हैं, हो जाएगा काम, बताइए कोई दिक्कत है तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन की जा सकती है। चलो और आगे बढ़ते हैं, आराम से देखिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो, समझ में कमाई हो बात, तो आराम से कर लीजिएगा। देखो एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है, ये ध्यान रखना, 26 अक्टूबर 2023 को आया था, तो इसलिए थोड़ा प्यार से सवाल को भी करने की कोशिश करें। हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग मामूली सा रहेगा, लेकिन अगर कैलकुलेशन वर्बली पॉसिबल होगी आपकी, तो ये चीजें लिखना बंद हो जाएंगी धीरे धीरे, और फिर इसमें भी डायरेक्ट हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जो चीजें हम लिख लिख करके कर रहे हैं, थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस पर अगर आप लेकर के आओगे, तो धीरे धीरे वो चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलिए। ए और बी समान रूप से कार्यकुशल है, ए और बी समान रूप से कार्यकुशल है, प्रत्येक अकेले किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। यदि किसी ने कोई अवकाश ना लिया हो, ए और बी इस कार्य को एक साथ मिलकर के करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 5 दिन तक कार्य करने के बाद एक दिन का अवकाश लिया हो, बी ने हर 7 दिन काम करने के बाद एक दिन का अवकाश लिया हो, यदि दोनों ने 1 जुलाई 2021 को कार्य शुरू किया था, तो कार्य किस तिथि को पूरा हुआ, ये बोलना चाह रहे हैं। देखो सीपीएसआई में आया हुआ सवाल है, 5 अक्टूबर 2023 के थर्ड शिफ्ट का सवाल, बड़े प्यार से ये कह रहा है दोनों की वर्किंग कैपेसिटी बराबर है, दोनों एक जैसा काम करते हैं, मतलब कम ज्यादा काम नहीं करते, दोनों बराबर काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर क्या कहना चाह रहा है, दोनों अकेले इस काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया, अगर भी इसमें कोई छुट्टी नहीं ली हुई हो, तो ये काम कितने दिन में कर देते हैं, 36 दिन में। पहला काम है प्रश्न को समझना क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद सॉल्यूशन पर आएंगे। ए और बी इस कार्य को एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। ए ने हर 5 दिन कार्य करने के बाद छुट्टी लेता, 5 दिन काम करने के बाद 5वें दिन नहीं लेगा, 5 दिन काम करने के बाद छुट्टी लेगा, मतलब 6ठे दिन की छुट्टी रहेगी। समझ गए बात को। और ये जो बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है भाई साहब मैं 5 दिन से नीचे, मेरे को 7 दिन बाद चाहिए, मतलब 7 दिन काम करूंगा, 8वें दिन मेरे को छुट्टी चाहिए। तो ये कहना चाह रहा है कि काम कितने दिन में पूरा हो। तो आराम से प्यार से सवाल को देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। अगर दोनों मिलकर के काम करें, ध्यान से सुन लो, दोनों मिलकर के काम करें, बराबर बराबर काम करें, कितने दिन में पूरा कर लिया देखो दोनों अकेले अकेले 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों अकेले अकेले 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो देखो, यानी कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, एक आदमी एक दिन में 1 ईंट लगाता है, ये मान लो। ए भी एक दिन में 1 ईंट लगाता है, और बी भी एक दिन में कितनी ईंट लगाता है, 1। आराम से प्यार से करो, धीरे धीरे करो सवाल, एक एक ईंट लगा लेंगे दोनों। अच्छा, इसका मतलब पूरा काम कितने दिन में पूरा हो जाता है, 36 दिन में, 36 दिन में पूरा हो रहा है, अकेले अकेले करते हैं तो दोनों मिलकर के करेंगे तो 18 दिन में पूरा हो जाएगा, दोनों मिलकर के कितने दिन में हो जाएगा, 18 दिन में हो जाएगा, अगर बीच में छुट्टी नहीं करते हैं तो। समझ गए बात को।
अच्छा, क्योंकि एक ईंट ये लगाएगा, एक ईंट लगाएगा, 2 ईंट हो गई और 36 ईंट लगानी है, तो 36 में 2 का भाग दिया 18 आ जाएगा। ये 36 ईंट कैसे हो गई, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान देना। ये डेली काम कर रहा है, तो हमने सोच लिया एक आदमी एक दिन में 1 ईंट लगाता है और कह रहा है वो 36 दिन में पूरा काम कर लेता है। तो एक दिन में जब 1 ईंट लगाएगा तो 36 दिन में 36 ईंट लग जाएंगे, तो टोटल काम 36 ईंट लगाने का हो जाएगा। अब आगे क्या कहना चाह रहा है, बहुत प्यार से देखो, देखो ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहा है। अब ये नाटक शुरू कर दिया इन्होंने, पहले तो कह रहे छुट्टी नहीं लेंगे और अब ये छुट्टी लेना शुरू कर दिया। ये कह रहा है भाई साहब मैं तो कब लूंगा छुट्टी, मैं लूंगा हर 5 दिन बाद, समझ गए बात को। और दूसरा क्या कह रहा है, हर 7 दिन बाद छुट्टी लूंगा, ठीक है। तो ये कह रहा है काम कितने दिन, कितनी तारीख को पूरा हो जाएगा, डेट दे रही है 1 जुलाई को चालू कर दिया काम, काम कितनी जुलाई को चालू कर दिया, 1 जुलाई को, ठीक है। अच्छा, तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, प्यार से सुनना एक बार। अब आपको जितना काम कम हुआ उसको काम कंप्लीट करना है। पहले तो ये देखो, प्यार से सुनो, कितनी ईंट लगानी है, 36। पहले तो हम ये सोच लेंगे छुट्टी ली नहीं भाई साहब, छुट्टी नहीं ली, ठीक है। अच्छा, अब छुट्टी नहीं ली इसका मतलब ये है कि डेली 2 ईंट लगाएंगे, तो 36 ईंट लगाने में 18 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे, 18 दिन, यानी 18 तारीख को कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर वो छुट्टी नहीं लेते हैं तो कितनी तारीख को काम कंप्लीट हो जाएगा, 18 दिन में, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो भाई साहब छुट्टी तो ले रहा है, कोई बात नहीं है, छुट्टी ले रहा है तो आप ध्यान से देखिए, प्यार से सुनो। 18 ईंट हो गई और सॉरी 18 दिन हो गए, 18 तारीख तक कितनी ईंट लग जानी चाहिए, 36 ईंट लग जानी चाहिए। डेली क्या करेंगे, 2-2 ईंट लगाते हैं, क्योंकि एक आदमी ए भी 1 ईंट लगाएगा और बी भी 1 ईंट लगाएगा। लेकिन अब छुट्टी किसने की, देखो ध्यान से सुनना, 5 दिन बाद छुट्टी करता है, इसका मतलब 6 तारीख को छुट्टी करेगा कौन, 5 दिन काम करेगा, 1 2 3 4 5 तारीख को काम करेगा, 5 तारीख तक और 6 तारीख को छुट्टी लेगा, 6 को छुट्टी लेगा, 12 को छुट्टी लेगा, 18 को छुट्टी लेगा, 3 छुट्टी तो इसकी हो गई। समझ में आ गई क्या बात। अगली छुट्टी अगर आगे और आएगा तो 24 तारीख को छुट्टी लेगा, समझ गए बात को। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये मन में ही सोचने की बातें। फिर 7 दिन काम करने के बाद ये छुट्टी लेगा, तो ये 8, फिर 16 को छुट्टी लेगा, फिर 24 को छुट्टी लेगा। अब 2 छुट्टी हो गई 18 तारीख तक, तो 2 छुट्टी इसकी हो गई और 3 छुट्टी, तो एक दिन की 3 छुट्टी हो गई, तो 3 ईंट कम ये लगी और 2 ईंट कम लगी, इसका मतलब 5 ईंट कम लगी है भाई साहब। कितनी ईंट कम लगी है, 5 ईंट, यानी 18 तारीख तक कितनी ईंट लगेगी, 5 ईंट कम, लगनी कितनी थी, 36 ईंट, 36 में से 5 ईंट कम कर दो, 31 ईंट लगी। फिर 19 तारीख बाद में 24 को छुट्टी लेंगे, तो भाई साहब 19 तारीख को 2 ईंट लग जाएंगी, फिर 20 को 2 ईंट लग जाएंगी और 21 को एक ही लगेगी। लेकिन अब वो कह रहा है कितनी तारीख को कंप्लीट होगा, 21 को, तो एक, वैसे तो 2 लगा सकते हैं, 21 को भी छुट्टी नहीं ली किसी ने, लेकिन 2 को नहीं लगाएगा, तो 31, 2 33, 2 35 और 1 36, कितनी तारीख को काम कंप्लीट हो जाएगा जी, 21 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। प्यार से सोचना है, तसल्ली से सोचना है, आराम से सोचोगे, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार वापस से वीडियो को देख लेना, थोड़ा सा जोर जरूर आएगा इसके अंदर, लेकिन कॉमन सेंस पर आधारित सवाल है, जितना कॉमन सेंस लगाओगे उतना जल्दी होगा। वैसे इजी था, ठीक है, लेकिन अब जो ये बात नहीं सोच पाए वो एक एक पूरी, अगर किसी को लगे शाम तो लिख लिख करके तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 से लेकर 21 तारीख तक के कॉलम बना लो और लिख लिख करके देख लीजिए, अपने आप ही आपको पता लग जाएगा। चलो काम हो गया आपका। अब बढ़ जाते हैं आगे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो सवाल को बड़े प्यार से स्माइल भी करते रहोगे यार, साथ साथ स्माइल नहीं करते हो तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ, स्माइल तो करो कम से कम। चलो फिर ध्यान दीजिए, ए किसी काम के 1/5 भाग को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी काम के 1/5 भाग को 20 दिन में करता है। ध्यान देना, जब 1/5 काम 20 दिन में करता है, 1/5 कितने दिन में करता है, 20 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5 नीचे कहां जाएगा, ऊपर, तो 100 दिन में। ये लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं, बड़े डायरेक्ट आना चाहिए। तो भाई साहब ए इस काम को कितने दिन में करेगा, 100 दिन में। पहले पूरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं क्या है। बी उस काम के 30% को 36 दिन में कर लेता है, जबकि उसी कार्य का 80% 160 दिन में करता है सी। बी और सी ने मिलकर कार्य शुरू किया, एक्स दिन तक काम किया, एक्स दिन बाद बी ने कार्य को छोड़ दिया, ए ने सी के साथ मिलकर के कार्य शुरू किया और दोनों ने शेष कार्य x - 41 दिनों में पूरा कर दिया। बी और सी मिलकर के एक साथ कार्य किए गए कार्य और ए और सी का एक साथ किए गए कार्य का जो अनुपात है 19:6 है। तो अकेला सी द्वारा 2x दिनों में
कार्य किया गया कितना भाग पूरा किया जा सकता है। देखो कितना ज्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर घुमा रहा है, कभी इधर पलट रहा है, उधर पलट रहा है, कितना घुमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप घूमने की कोशिश मत करो, बिल्कुल प्यार से देखो सवालों को, आराम से हो जाएगा, तसल्ली से हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनिए, ये डराने की कोशिश करा, वो डरना नहीं है, ठीक है। और जो चीज नहीं देनी चाहिए थी एक्स्ट्रा और दे दी इसने। अब एक्स्ट्रा क्या दे दी क्या नहीं दी इसके बारे में बात करते हैं। एक बार पहले तो समझ लो कि कौन कितने दिन में कर रहा है। तो देखो ए 1/5 काम कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो पूरा काम यही कर लेंगे, 100 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा, 100 दिन। अच्छा, और बी 30% काम 36 दिन में कर रहा है। ध्यान से सुनना, 30% काम 36 दिन में, तो काम तो 100% होता है पूरा काम। तो भाई साहब 3 से काटेंगे 10 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 12 आ जाएगा। तो 10% काम 12 दिन में करेंगे, 10% काम 12 दिन में। और 100% काम के लिए क्या करेंगे, 100% काम के लिए 10 गुना कर देंगे। तो इसको भी 10 से गुना कर दो, तो ये भाई साहब 120 दिन में कर देगा। बी कितने दिन में कर देगा, 120 दिन। ये 80% काम 60 दिन में कर देता है। 80 एकम 80, 80 दूनी 160। 1% काम 2 दिन में करेगा। तो 100% काम 200 दिन में हो जाएगी। बात क्लियर। तो 3 आदमी है, ध्यान से सुनना। ए कितने दिन में करता है, 100 दिन में। बी कितने दिन में करता है, कितने दिन में कर रहा है, 120 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है, सी 200 दिन में कर रहा है। वैसे तो इनको काट सकते हैं, लेकिन मैं काट करके नहीं, डायरेक्टली बता रहा हूं समझने के हिसाब से एक बार, क्योंकि कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो इन सबसे कटने वाली संख्या बताइए, क्या कहना चाह रहा है, कौन कितना है। तो कैसे कटेंगे, देखो देखें ध्यान से, देखो एक बार 100 200 200 तिया 600 आ जाएगा भाई साहब। 600 ईंट लगाने का काम, सबसे कटने वाली संख्या ले, सबका एलसीएम ले लिया, सबसे कटने वाली संख्या ले ली, कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। अब 600 ईंट लगाने का काम ये 100 दिन में करता है, इसका एक दिन में 6 ईंट लगाएगा। 600 ईंट 120 दिन में लगाएगा, इसका एक दिन में 5 ईंट लगाएगा। 600 ईंट 200 दिन में लगाएगा, एक दिन में 3 ईंट लगाएगा। तो भाई साहब ए अकेला एक दिन में 6 ईंट लगाता है, ये अकेला बी अकेला 5 ईंट लगाता है, और सी अकेला 3 ईंट लगाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहना चाह रहे थे, बी और सी ने मिलकर के काम शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया, एक्स दिन तक। बी और सी एक दिन में कितनी ईंट लगाते हैं भाई साहब, 8 ईंट लगाते हैं। ध्यान से सुना, कितनी ईंट लगाते हैं, 8 ईंट लगाते हैं। एक दिन में 8 ईंट लगाते हैं, तो एक्स दिन में कितनी ईंट लगाएंगे, 8 एक्स ईंट हो जाएगी। एक दिन में 8 ईंट लगाते हैं, तो एक्स दिन में 8 एक्स। 5 दिन में 8 पंजे 40, 4 दिन में 8 चौक 32। एक दिन में 8 ईंट लगा रहे, 4 दिन में 6, तो 4 से गुणा कर लो, 10 दिन में 6, 10 से गुणा कर लो, 20 दिन में 6, 20 से गुणा कर लो, एक्स दिन में 6, एक्स से गुणा कर लो, तो 8 एक्स हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, एक्स दिन तक काम कर लिया, और किसने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया। अब कह रहा है शेष काम ए और सी ने मिलकर के काम करना शुरू किया, शेष काम को x माइनस 41 दिन में पूरा कर लिया। शेष काम को x माइनस 41 दिन में पूरा कर लिया, किसने किया, ए और सी ने। देखो भाई साहब, ए एक दिन में 6 ईंट लगाता है और सी एक दिन में 3 ईंट लगाता है, तो 6 और 3 कितनी हो गई, 9 ईंट हो गई डेली। एक दिन में 9 ईंट लगा देंगे, तो x माइनस 41 दिन में कितनी ईंट लगा देंगे, x माइनस 41 हो जाएगा। हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा, तो एक दिन में अगर आप ये सोचो कि एक दिन में 9 ईंट लगाते, तो x माइनस 41 दिन में कितने ईंट लगा देंगे, x माइनस 41। हो गई बात क्लियर। अच्छा, तो भाई साहब अब बात यह है, दोनों मिलकर के कितनी ईंटें लगा लेंगे, पूरा काम कर लेंगे। ये और ये सारा मिलकर कितने कितनी ईंट लग जाएंगी, 600 ईंट लग, ये तो बात है, पूरा काम हो जाएगा, इसका 600 ईंट लग जाएंगी। अब थोड़ा प्यार से कैलकुलेशन करो, देखो ध्यान दीजिए। ये तो आ जाएगा 8x, 9 को x से गुणा किया 9x, और 41 को 9 से गुणा करें, 4 नाम 36, 369 हो जाएगा भाई साहब। ये आ जाएगा 600। बड़े प्यार से देखो, 8x और 9x कितना हो जाएगा, 17x। ये माइनस का है, इस साइड में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 600 और 300 कितना हो जाएगा, 969। जो कट सकता है उसको काट लो, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, बचेगा 11, 17 7 119। तो x की वैल्यू आ जाएगी 57। ध्यान से सुनिएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 57। यानी अब ये 57 हो गया, ठीक है। अब क्या पूछना चाह रहा है, देखो ध्यान से सुनिए क्या, सी अकेला 2x दिन में उस काम का कितना भाग करेगा, 2x दिन में
तो पहले तो 2x दिन का मतलब क्या होता है, देखो x की वैल्यू 57, तो 2x की वैल्यू 2 गुना 57 यानी 114। 114 दिन में कितना काम करेगा, C है 114 दिन में कितना काम करेगा, तो C एक दिन में कितनी ईंट लगाता है, 3, एक दिन में 3 ईंट लगाता है, तो 114 दिन में कितनी ईंट लगाएगा, 114 342, 342 ईंट लगाएगा। समझ गए, कितने ईंट लगाएगा, 342। ये कह रहा है काम का कितना भाग कर लिया, कितने भाग का मतलब आधा काम किया, चौथाई किया, पांचवा हिस्सा किया, आठवां हिस्सा किया, ये कितना भाग किया ये बताना। तो वैसे अब 114 गुना 3, 342 ईंट लग गई, किसमें से, 600 में, 600 में से 342 ईंट। अब ये हिस्सा ज्ञात करो। देखो भाई साहब 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, फिर 2 से काटेंगे 57 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 100 आ जाएगा। हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा तो देखो ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनो, तो ये आ जाएगा 57/100। कितना आ जाएगा, 57/100। तो कहने का मतलब ये है सी अकेला इस काम को सी 2x दिन में काम का 57/100 भाग कर लेता है। सी अकेला 2x दिन में कितना काम कर लेगा, 57/100 काम कर लेगा। और वैसे आप बोल सकते हो 57/100 का मतलब 100 में से 57% काम कर लेगा, ऐसे बोल सकते हो। हालांकि ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं इसके अंदर, लेकिन पूछ भी सकता था कितना परसेंट काम 2x दिन में कर लेगा, तो कितने दिन में कर लेगा, 57% काम कर लेगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और आएगा, क्या प्रश्न आएगा आपके दिमाग में, आपके दिमाग में प्रश्न ये आएगा कि भाई ये तो चीज आपने काम में नहीं ली 19/6। दरअसल भाई साहब इसने क्या किया है, आपको डराने की कोशिश करी, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। आपको टाइम एक्स्ट्रा दे दिया, अब आप होगी इसका यूज करके करते तो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो। करके दिखाऊं, चलो करके दिखा देता हूं। अभी आपको देखिए ध्यान से सुनो, अगर आपका मन हो कि सवाल को हम इसके तरीके से करके देखें तो ये लीजिए, प्यार से करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं इसके लिए पेज अलग से निकाल लेता हूं। चलो इस पेज को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर ये कॉपी कर लिया है। अच्छा तो देखो ध्यान से सुनिए एक बार। अब जो सवाल था वो क्या था, इसको देखो एक बार। अच्छा सॉरी सॉरी भाई, दूसरा लेते हैं पेज। दूसरा भी नहीं है, तीसरा है भाई। हाँ जी देखो एक बार सवाल क्या बोल रहा है, ये कह रहा है बी और सी द्वारा किया गया काम, बी और सी द्वारा एक साथ किया गया काम और ए और सी द्वारा किए गए काम का अनुपात 19:6। देखो ध्यान से देखना, बी और सी ने तो शुरू में काम किया था 8x और ए और सी ने काम किया ये कह रहा है दोनों का अनुपात है 19:6। दोनों का अनुपात कितना है, 19:6। तो देखो ध्यान से सुनिए, इसने तो कितनी ईंट लगाई, 8x, तो इसने ईंट लगा दी थी 8x और दूसरे ने कितनी लगाई थी, 9 गुणा x माइनस 41, 9 गुणा x माइनस 41। ये ईंट लगाई थी बी और सी ने, आप चेक कर लेना आराम से। ये ईंटें लगाई किसने, ए और सी ने लगाई, ठीक है। अब दोनों का जो अनुपात है, दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात ध्यान से सुनिए, दोनों का जो अनुपात है वो दे रखा है इसने 19:6। तो देखिए प्यार से देखो, ये आ जाएगा भाई साहब 19:6। अब जो कट सकता है उसको काट लीजिए, प्यार से काटो। देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अच्छा देखो 2 इससे गुणा होगा, 8 दूनी 16x और 3 को 19 से गुणा 57, ये पूरा चला जाएगा उधर, तो 19 57, 57 को 1 से गुणा किया 57x, तो 29 57 को गुणा करेंगे 41 से, तो 57 गुणा 41। अच्छा अब इधर देखिए, इधर आ जाइए। देखो 16x में से 57x जाएगा, क्या बच जाएगा, 16 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 16x में से 57x जाएगा माइनस का 41 इक्वल टू -57 गुणा -41।
41, ये 41 से 41 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 57। देखो देखिए यही आई थी क्या? तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, केवल आपको डराना चाहता है, केवल आपको डराना चाहता है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, अब अगर आप ये डराना चाहता है और आप डर गए तो भाई साहब कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, इसलिए डरिए मत, काम करिए। अगर आप काम करोगे तो आपका जुगाड़ हो जाएगा। तो देखो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जब ए अकेले किसी कार्य को करता है और उसे ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर उस कार्य को करने में लगने वाले समय से 25 दिन अधिक लग जाते हैं। कितने दिन अधिक लग जाते हैं? 25 दिन। और दूसरी ओर बी को अकेले उसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा मिलकर किए गए काम से 16 दिन अधिक लगते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं? ए और बी मिलकर के इस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं? बड़ा प्यारा सवाल है, एकदम एक ही सांस में आ जाएगा आंसर। देखो प्यार से देखना, एक बार तसल्ली से देखना। एक तो ए है, एक बी है और एक ए और बी है। ध्यान से सुनिए क्या कहना चाह रहा है। ये वैसे पेन चलाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको समझाना है मेरे को। तो ए और बी जितना समय लेते, मान लो ये एक्स समय लिया, कितना समय लिया? एक्स। अच्छा, और कहना चाह रहा है ए और बी जितने समय में करते हैं, ए अकेला 25 दिन ज्यादा लेता है, इससे 25 दिन ज्यादा लेता है। अगर इससे अकेले से काम करवाओगे, एक को आपने कह दिया भाई तू अकेला ही कर, तो ये क्या बोलता है कि भैया मैं इससे 25 दिन ज्यादा लूंगा, कोई बात नहीं है। बी से अकेले से काम करो तो कितने दिन ज्यादा लेगा? 16 दिन ज्यादा लेगा, एक्स प्लस 16 आ जाएगा। अब ये कहना चाह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर के कार्य करते हुए उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो ए और बी अगर मिलकर के करेंगे तो कितने समय में करेंगे? तो प्यार से देखना एक बार, ये 16 दिन एक्स्ट्रा है, ये 25 दिन एक्स्ट्रा है। आपको मैंने बताया था कि इन जो एक्स्ट्रा दिन है उनको गुणा करके वर्गमूल कर लो। तो 16 गुणा 25, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 25 का हो जाएगा 5, तो आ जाएगा 4 मुझे 20। तो भाई साहब ये तो अकेला काम करेगा तो 20 दिन में करेगा। अगर ए और बी का पूछे, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में। अगर आपको लगेगी यार भाई साहब इसका बी का पूछता तो भाई साहब एक्स की वैल्यू कितनी आई? 20, 20 और 16 36 आ जाएगा, ये 36 दिन में करेंगे। इसका चाहिए तो कितना है? 20, 20 और 25 45 दिन में करेंगे। ये लो आप आराम से अलग अलग चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और हो सकता है, आपके दिमाग में एक प्रश्न हो सकता है। क्या प्रश्न हो सकता है? कि साहब ये कैसे आ गया, इसको गुणा करके वर्गमूल कर दिया आपने, ऐसे कैसे कर दिया? तो मैं इसका कंसेप्ट आपको समझा देता हूं, प्यार से देख लो एक बार। ए बी और बी ये दोनों मिलकर इन दोनों का टोटल इसके बराबर आ रहा है काम किया हुआ। मान लो ये एक्स दिन में कर रहा है, ये एक्स प्लस पी दिन में करेगा और ये एक्स प्लस क्यू दिन में करेगा। ऐसे तो कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया यहाँ पर, लेकिन प्रोसेस समझाने के लिए क्यों आया, कैसे आया, ये समझाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर ले रहा हूँ। तो देखो ये आपका समय, आपको पता है समय और कार्य क्षमता दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसकी कार्य क्षमता उल्टी हो जाएगी, तो आ जाएगा एक्स 1/x प्लस पी, इसका आ जाएगा 1/x प्लस क्यू, ठीक है। अच्छा, और यह आ जाएगा x, दोनों की कैपेसिटी का टोटल इसकी कैपेसिटी के बराबर आएगा। अब प्यार से कैलकुलेशन करो, x प्लस क्यू को 1 से गुणा किया x प्लस क्यू आ जाएगा, x प्लस पी को 1 से गुणा किया x प्लस पी आ जाएगा, और x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को q से गुणा किया qx, फिर p को x से गुणा किया px, p को q से गुणा किया p, और ये आ जाएगा 1/x, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, ध्यान से सुनिए, प्यार से देखना, तसल्ली से देखना। अब ये x नीचे है, ऊपर आएगा, सबसे गुणा होगा, तो इसको x से गुणा करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, x को q से गुणा किया qx आ जाएगा, x को x से गुणा किया x स्क्वायर आ जाएगा, x को p से गुणा किया px आ जाएगा। इसको 1 से मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे कैसे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस qx प्लस px प्लस p। थोड़ा प्यार से भी देखो एक बार इसको, देखो भाई साहब ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, क्यू एक्स कट जाएगा, पी एक्स से पी एक्स कट जाएगा, तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू।
स्क्वायर एक्स का वर्गमूल में आ जाएगी। तो ये लो भाई साहब, तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट पी क्यू। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट पी क्यू। तो ये बताया कि नहीं बताया? इन दोनों का गुणा का वर्गमूल हुआ कि नहीं हुआ? देखो देखो, समझ गए बात को? तो कारण हमने क्लियर कर दिया यहाँ पर, प्रोसेस और डायरेक्ट बता ही दिया आपको, ये बता ही दिया। अब आपको जैसा बेटर लगता है, सरल लगता है, सिंपल लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ से। अगला जो सवाल है, कहना चाह रहा है एक दिन छोड़ करके काम करते हुए एक पुरुष और एक महिला एक काम को 15 दिन में पूरा, एक पुरुष और एक महिला कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 15 दिन में। यदि उस काम को पुरुष पहले दिन शुरू करता है, देखो ये और को हटा देना, यदि पुरुष एक काम पहले दिन काम शुरू करता है, यानी एक दिन पुरुष एक दिन महिला, तो पुरुष से स्टार्ट हुआ है काम को, और एक दिन फिर पुरुष कर रहा है, फिर एक दिन महिला, फिर पुरुष फिर महिला, और इस प्रकार से काम में कितने दिन लग रहे हैं? 15 दिन लग रहे हैं। यदि महिला पहले शुरू करती है तो यही काम 14.5 दिन में हो सकता है। कितने दिन में हो सकता है? 14.5 दिन में। तो करे एक पुरुष अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, या ये पूछ सकता है एक महिला उस काम को कितने समय में करेगी। थोड़ा सा ध्यान देना एक बार, एक दिन छोड़ करके एक दिन करते हैं। अगर सम संख्या है, इवन नंबर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 10 दिन उन्होंने काम किया तो 5 दिन पुरुष करेगा, 5 महिला करेगी। 18 दिन काम किया दोनों ने तो 9 दिन पुरुष करेगा, 9 दिन महिला करेंगे। 40 दिन करेगा तो 20 दिन पुरुष और 20 दिन महिला। लेकिन अगर संख्या विषम आ जाएगी, संख्या यदि विषम आ जाती है, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, इस पर हम बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिए। तो अब अपने को क्या करना है, थोड़ा प्यार से देखना एक बार इस बात को, कि अगर कम ज्यादा आ जाता है, जैसे मान लीजिए 11 दिन आ गए, तो 11 दिन में 10 दिन होता है तब तो 5-5 आ जाता। लेकिन 10 दिनों को 11वां दिन जो आया है, उसमें जो एक्स्ट्रा काम करेगा वो कौन करेगा? जो पहले शुरू किया, पुरुष ने शुरू किया तो वो काम पुरुष करेगा, महिला ने शुरू किया तो महिला करेगी। जैसे 15 दिन में हुआ, तो 15 दिन में से 7 दिन तो दोनों ने बराबर काम कर लिया, 7 दिन पुरुषों ने काम कर लिया, 7 दिन महिलाओं ने किया, ठीक है। लेकिन अब काम की कौन करेगा? तो अब काम कौन करेगा? 15वें दिन कौन काम करेगा? तो पुरुष ने शुरू किया इसलिए पुरुष करेगा। इसका मतलब है पुरुष 8 दिन काम करेगा और महिला 7 दिन काम करेगी। तो एक पुरुष एक दिन काम करे तो 8 दिन तक काम करेगा, तो इसका मतलब 8 पुरुषों ने काम कर लिया, ये समझ लो आप भाई। अगर एक ही पुरुष करता तो 8 दिन तक कर लेता, और 8 पुरुष करते तो एक ही दिन में कर लेता। अच्छा, और 7 महिला, तो 8 पुरुष और 7 महिला मिलकर के उस काम को एक दिन में निपटा देते। अच्छा, अब यहां पर देखो ध्यान से समझ लीजिए, पहले दिन अगर महिला शुरू करती है तो 14.5 दिन में, तो 14.5 में 14 दिन होते हैं, तब तो 7 आ गए, 7 दिन ही पुरुष करेगा, 7 दिन ही महिला करेगी। समझ गए बात को? अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि 7 दिन पुरुष करेगा, 7 दिन महिला। फिर जो 15वां दिन शुरू होगा, आधा दिन, उसमें कौन? जो शुरू में आया था, शुरू में कौन आई थी? महिला आई थी। इसका तो आधा दिन एक्स्ट्रा करेगी वो महिला करेगी। इसका पुरुष तो 7 दिन काम करेंगे और महिला कितनी करेंगी? 7.5। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और बताऊंगा, ध्यान देना इसको, लेकिन पहले एक बार इसको देख लो। अब 7 पुरुष प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 8 पुरुष में 7 पुरुष जाएगा, 1 पुरुष आ गया। ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 7.5 महिलाओं में 7 महिला जाएंगी, आधी महिला। देखो एक बार पॉइंट हटाएंगे, 0 आ जाएगा। 5 से कम 5, 5 दूनी 10। तो भाई साहब 2 पुरुष बराबर 1 महिला, यानी 1 महिला 2 पुरुषों के बराबर काम करती है। 1 महिला 2 पुरुषों के बराबर काम करती है। अब क्या पूछना चाह रहा है? आपको पूछना चाह रहा है कि भाई साहब पुरुष अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो सिंपल सी बात है मेरे भाई, पुरुष अकेला काम को कितने समय में करेगा? तो इसको पुरुषों में कन्वर्ट कर लो। देखो 1 महिला बराबर 2 पुरुष, 1 महिला बराबर 2 पुरुष, तो देखो 7 महिला बराबर 14 पुरुष और 8 पुरुष पहले से हैं। इसका मतलब है अगर आपको पुरुष चाहिए काम करने के लिए तो 22 पुरुष लगाने पड़ेंगे। 22 पुरुष एक ही दिन में काम कर लेंगे, 22 पुरुष एक ही दिन में करेंगे। और एक पुरुष को कहोगे तो 22 दिन लगेंगे, 22 पुरुषों को बोलोगे तो एक दिन में करेंगे, और एक ही पुरुष को बोलोगे तो 22 दिन लग जाएंगे। अगर आपको कहा जाए कि भाई महिलाओं से करवाएंगे काम, तो एक पुरुष को महिला, मतलब 2 पुरुषों में 1 महिला होती है, 2 पुरुषों में 1 महिला हुई। क्लियर है बात? तो इसका मतलब यह है, ध्यान देना, जैसे 8 पुरुष है, कितने? 8 पुरुष, तो 8 पुरुष तो महिला कितनी होगी? 4 महिला होगी, 4 महिलाएं 7 महिलाएं, 11 महिला होगी। इसका मतलब यह है कि एक दिन में काम करवाना तो 11 महिलाओं को बुला, एक दिन में काम करवाए तो 11 महिलाओं को बुला लेते हैं।
और अगर एक महिला को काम कराना तो 11 दिन लग जाएंगे। समझ गए बात को? कोई कहे कि इधर से क्यों लिया, इधर से क्यों नहीं लिया, भाई साहब इधर से ले लो, बिल्कुल नाराज होने की जरूरत नहीं है, आंसर सबसे सेम आएगा। अब जैसे आप ये बोल रहे हो कि एक महिला बराबर 2 पुरुष है, तो 7.5 महिला को 15 पुरुष हो जाएंगे, 15 पुरुष और 7 पुरुष 22 पुरुष, तो देखो 22 पुरुष आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहोगे जी नहीं मैं तो ये महिला का निकालूंगा, तो देखो ध्यान देना 7 पुरुष का मतलब 3.5 महिला, तो 3.5 और आधा 4, 4 और 7 11 महिला आ गई। किसी भी साइड से करो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब आपको ना ये कोई सा नहीं करना है, थोड़ा सा प्यार से देखना है। देखो इसमें भी 7-7 दिन दोनों ने काम कर लिया था, और इसने भी 7-7 दिन दोनों ने काम कर लिया, इसका यहां तक 14 दिन तक तो दोनों का बराबर काम हुआ था। आराम से सुन लो, 15 दिन है, उसमें से 14 दिन तक तो दोनों का बराबर काम हुआ था कि नहीं हुआ था? एक दिन केवल एक्स्ट्रा बच गया। ये एक दिन कौन किसने काम किया? पुरुष ने काम किया। इसमें भी 14 दिन है, तो वही काम 14 दिन जो यहाँ हुआ वो का वही यहाँ पर हुआ, क्योंकि दोनों बराबर किया। आधा जो इसका मतलब 14 दिन काम करने के बाद जो काम बचा वो बराबर बचा है। तो महिला ने तो कर दिया आधे दिन में ही, महिला ने कर दिया आधे दिन में, उस काम को पुरुष को करने में लग रहा है 1 दिन। इस काम जिस काम को महिला आधे दिन में कर सकती है उसको पुरुष को 1 दिन लगता है। बस ये लो, जो जिस काम को आधे दिन में महिला कर सकती हो 1 दिन में पुरुष कर सकता है। इसका मतलब है कि एक महिला की जगह 2 पुरुषों को काम पर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के काम। समझ गए? तो एकदम वर्बली होने वाला था, इतने नाटक करने की जरूरत नहीं थी, ये बात आपको समझाने के लिए मैंने बता दी है। चलो हो गया होगा काम, ठीक है। अच्छा चलो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवालों को निकालते रहिए, कोई सवाल में प्रॉब्लम आए तो पूछते रहिए।